एक बार की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत मेहनती आदमी था। वह पूरे दिन किसानी का काम करता था। आज फिर रमेश अपने घर से हल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। रमेश खेतों में पहुंचने के बाद दो बैलों के साथ हल को जोड़ लेता है और खेती का काम चालू कर देता है। रमेश पूरे दिन खेतों में हल चलाने के बाद जब वह शाम का समय हो जाता है तो वह अपने दो बैलों को छोड़कर हल को साथ लेकर घर की ओर लौट जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह घर आ जाता है, रमेश को काफ़ी भूख लग रही थी। फिर वह खाना बनाकर खाने लगता है। रमेश पूरे दिन खेतों में हल चलाने से काफ़ी थक चुका था। आसमान पर बादल तो थे, पर बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। शंभू घर के बाहर पड़ी पुरानी खाट पर बैठा सूखी धरती को निहार रहा था। माथे की लकीरें जैसे हर अधूरे मौसम की गवाही दे रही हों। मीरा चुपचाप पास आकर खड़ी हो गई। अगर इस बार बारिश नहीं आया तो? पानी आया भी तो कर्ज पहले पिएगा। शंभू ने गहरी सांस ली। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। साहूकार था, हाथ में बही खाता, चेहरे पर बेपरवाही। शंभू, महीने का वक्त पूरा हुआ। शंभू ने कुछ नहीं कहा। साहूकार चला गया। शंभू भी कुदाल लेकर फिर से खेत की ओर निकल गया, इस उम्मीद से कि हार मानकर बैठने से समस्या कम नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ ही जाती हैं। सर्दियों की सुबह थी। गांव के लोग चौराहे पर मोहन की छोटी सी चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। सेठ हरीराम भी हर रोज की तरह सुबह सुबह गांव में टहलने और लोगों के हालचाल जानने के लिए निकला था। तभी वो देखता है कि रामू अपने घर के बाहर खाट पर उदास बैठा कुछ सोच रहा था। सेठ हरीराम उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ रामू, तुम इतने उदास क्यों हो? काम सही चल रहा है ना? क्या बताऊं सेठ जी, बड़ी मेहनत से अच्छी फसल उगाई थी, लेकिन बारिश के कारण सारी फसल खराब हो गई। अब फिर से काम करने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही हिम्मत। रामू, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए होता है। एक काम करो, मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो और फिर से पूरी मेहनत के साथ काम करो। देखना, इस बार पहले से अच्छी फसल होगी। सुबह होते ही रामू फिर से पूरी जोश के साथ कंधे पर कुदाल लेकर खेत की ओर निकल जाता है।